Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss a unbounded knapsack problem, coin change problem, maximum number of wave. So इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है कि हमें एक गिवन एरे होगा 1 2 5, ये कॉइन्स है, कॉइन्स का एक एरे गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा कि एक टारगेट अमाउंट दे रखा होगा हमें, जैसे टारगेट अमाउंट 5 है तो हमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ वेव्स बताओ कि हम ये 5 अमाउंट ले सके। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम एक ही कॉइन को कितनी भी बार ले सकते हैं। यानी कि हम 5 का एक तो हो गया, एक केस तो ये हो गया हम 5 का 5 ले लें, दूसरा केस ये होगा कि हम 1 1 1 1 1 ले लें, तीसरा केस ये हो गया कि हम 1 2 2 ले लें, चौथा केस ये हो गया कि हम 1 1 1 और 2 ले लें। तो ये 4 केस हो रहे हैं, बाकी बाकी और कोई केस नहीं हो रहा, ये 4 केस हो रहे हैं इसके। तो हमें ऐसे काउंट करने की, इसका रिटर्न हो जाएगा 4। तो ऐसे ही हमें काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे to get a target sum of 5. So this is our problem statement. So hope you guys know this. So start करते हैं। हम इसमें अनबाउंडेड नैपसैक ही क्यों यूज किया, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अनबाउंडेड नैपसैक इसलिए यूज किया क्योंकि हमको एक ही चीज़ को बार बार चाहिए। जैसे हमें 1 है, 1 को हमने मल्टीपल कॉल लेनी है, 1 एक की, तो इसलिए हमने अनबाउंडेड नैपसैक यूज किया। जैसे 5 को हमने एक बार रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमने इसको दोबारा यूज किया ही नहीं। तो वैसे ही हमें 1 का यूज करना है तो हम 1 को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। तो अगर एक बार भी इसको हमने मना कर दिया तो उसके बाद हम इसको यूज करेंगे ही नहीं। तो ये अनबाउंडेड नैपसैक है। और नैपसैक में क्या होता था कि हम एक ही चीज़ को एक बार यूज करते थे, दैट्स व्हाई वी यूज दिस प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है, हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव्स, यानी जब भी हमें काउंट करने के लिए बोले तो जो हमारा ये होता था, जो हमारा ये चॉइस डायग्राम होता था उसमें हमें प्लस कर देना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। जो हमारा अनबाउंडेड नैपसैक का कोड था कि इफ एरे ऑफ आई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू जे, तब हमारा कोड आगे चलता था। तो हम टी ऑफ आई और जे को हम अपडेट कर देते थे मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई माइनस 1 जे कोमा टी ऑफ आई जे माइनस एरे ऑफ आई माइनस 1। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें यहाँ पे आई माइनस 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है कि हमें एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कॉल करनी होती है, तो हमें यहाँ पे आई यूज करते हैं। अगर हमें आई माइनस यूज करना होता तो वो नैपसैक हो जाता, जीरो नैपसैक, फिर उसमें हमें ना एक चीज़ को दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। तो ये हो गया ये। और एल्स में हम कर देते थे कि टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू टी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे। इसमें हम प्रीवियस कॉल को कर लेते थे। अब इसमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। इसमें एक चीज़ और थी, हमें वैल्यू एरे वर्ड ऐड करना था, इसमें वैल्यू एरे वर्ड ऐड करना था। तो अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना है कि काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें नहीं पता है कि हम सबको ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे एडिशन होगा। मैक्सिमम कोई कंसेप्ट ही नहीं है, हमें कोई मैक्सिमम नहीं निकालना, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। तो इसका और इसका ऐड करना है। हमें वैल्यू एरे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू एरे नहीं दे रखा, हमें टारगेट सम निकालना है जो कि 5 होना चाहिए, कितने व्यूज होंगे इतने। तो हमें वैल्यू एरे की जरूरत नहीं है, हमें इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है और यही हमारा स्यूडो कोड हो गया। सो ड्राई रन करके दिखा देता हूँ सर इस वाले टेस्ट केस पे। तो एक टेबल बनाते हैं, डीपी टेबल। डीपी टेबल को मैंने आपको पहले बताया था कि डीपी टेबल का अगर आपको निकालना है कि कैसे फाइंड करें इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको जो एरे का साइज दे रखा होगा उसमें +1 कर दीजिए। एरे का साइज यहाँ पे 3 है तो n+1, यहाँ पे 3+1 हो जाएगा 4। और जो हमारा टारगेट सम होगा उसमें +1 कर दीजिए 6, यानी कि यहाँ पे 4,6 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 4 रो बना लीजिए और 6 कॉलम बना लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनको इनिशियलाइज कैसे करना है। तो इनको इनिशियलाइज करने के लिए मैंने पहले बताया था, अगर सम 0 है, इनको ऐसे देखिए कि ये वाला जो है, ये वाला सम शो कर रहा है और ये वाला कोइन शो कर रहा है। तो जब हमारे कोइन 1 2 3 है और हमारे सम हमेशा 0 है, तो यानी कि कोइन सम 0 है और कोइन और एरे भी खाली है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक भी हुआ और वो भी खाली हुआ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे सम कोइन में वैल्यू है, सम 0 है, तो इसमें क्या 1 1 1 आ जाएगा। अगर कोइन एरे है और कोइन एरे खाली है और हमें सम चाहिए 1 2 3, जब ये तो होगा ही नहीं तो ऑलवेज फॉल्स होगा। जब हमारा एरे खाली है तो ये कैसे फिल होगा। तो ये हो गया। अब इसमें हमें स्यूडो कोड लगाना है। तो हमारा जो टेस्ट केस था 1 2 5, यानी कि हमें आई इक्वल टू 1 से लेके 4 तक चलाना है और जे को चलाना है 1 से लेके 5 तक। तब हमारा जे 1 होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो होगा क्योंकि 1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जे की वैल्यू 1 से 5 तक की कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे जे ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे, यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट प्लस और टी ऑफ आई कॉमा जे माइनस एरो ऑफ आई, यानी कि इसकी बात हो रही है टी ऑफ आई यानी कि 1 और एरे ऑफ जे माइनस यानी कि 0, तो 1 कॉमा 0 ये। तो इसको इसमें ऐड करना है 1
और ऐसे ही इसको इसमें ऐड करना है 1, इसको इसमें ऐड करना है 1, इसको इसमें ऐड करना है 1। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है, यानी कि j इक्वल टू 1 पे हमने निकाल लिया है। अब बात करते हैं j इक्वल टू 2 पे। जब तक j की वैल्यू 2 नहीं होती तब तक कॉइंस ऑफ वैल्यू के बराबर नहीं होती, जब ऊपर वाला एलिमेंट एज इट इज निकाल लेंगे, उतार लेंगे। तो यहाँ पर जैसी वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या करना है 2 माइनस सिर्फ j, यानी कि ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 2, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 2, ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट 3, ये प्लस 3। सो हमने निकाल लिया है। अब जैसे वैल्यू 3 होती है 5 होती है इसकी, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो उसको एज इट इज तो हमने नीचे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे वैल्यू 5 होगी तो इस ऊपर वाले एलिमेंट में ये नीचे वाले लिए ये वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे 4, तो हमारा आउटपुट होगा टी ऑफ n कोमा m। m क्या है यहाँ पे टारगेट, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।